नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदी टॉप के न्यूज रूम में। जैसा कि आप रुझान के हिसाब से देख रहे हैं कि पाला भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, शाम को जाके तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो डेटा हमारे सामने आ रहा है उसमें 46 सीटों पर 70 सीटों में से 46 सीटों पर भाजपा लीड कर रही है और 26 सीटों 25, 26, 27 सीटों पे आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस फिलहाल शून्य पे है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ हैं जो अपने काम में मशगूल हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने वोट करा है अपने लोकतंत्र में होने के सबसे प्रमाणिक तौर पे। जो उनका वजूद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होने का उनका तरीका, जो जरिया है, उसमें उन्होंने अपनी प्रत्याशिता दर्ज की है। हमारे साथ दिल्ली के कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो कैसे क्या देखते हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को। दोस्त, कैसे देखते हैं आप इस पूरे? देखो, हमने तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब बीजेपी आ रही है, देखेंगे क्या काम करती है। हालांकि तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं हुई अभी, शाम को हाँ, 6-7 बजे हो तक। सकता है शाम तक कुछ चेंजेस आ जाए। किस विधानसभा से हैं आप? मैं मालवीय नगर। अच्छा, तो आपने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। जी। केजरीवाल को जी, केजरीवाल कैसे, आपको क्या क्या चीजें पसंद है, क्यों केजरीवाल को कैसे? काम तो किया था केजरीवाल ने। हेल्थ सेक्टर हो गया आपका, ये एजुकेशन सेक्टर है, दोनों में काम किया था। आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते रहे, आराम से कंफर्टेबल हो जाइए कि आरोप ये लगते रहे हैं कि पानी पे, बिजली पे, सफाई पे, यमुना पे, इन सब चीजों पे काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर सरकार जो है वो एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर चल रही थी 12 साल। ये जनता का मिजाज होता है, 10-12 साल किसी को रखती है, फिर वो चेंज करती हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में, बिहार में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, है ना। वो चेंज होता रहता है 5 साल, 10 साल, 15 साल पे। तो दिल्ली में आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखते हैं अब क्या काम करती है बीजेपी आ रही है। आपने ये जिन फैक्टर्स पे उन्होंने मतलब मैनिफेस्टो में जो चीज़ें बोली हैं, क्या पूरे करेंगी, क्या नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट टाइम वो आप चीज़ें आम आदमी देखनी पार्टी होंगी। के वोटर हैं, लेकिन मैनिफेस्टो आपका भाजपा का अच्छा लगा या आम आदमी पार्टी का? मैं भाजपा वालों ने तो पूरा वो मैनिफेस्टो वही लगा दिया था, आम आदमी पार्टी वाला कॉपी किया मैनिफेस्टो। कॉपी किया था वो तो पूरा। हमारे साथ कुछ और वोटर हैं, हम उनसे जानते हैं। महिला वोटर हैं, जो महिला आबादी है, जो आधी आबादी है, जिसको बिहार में नीतीश कुमार भी और दिल्ली में भी महिला सम्मान योजना के तहत और प्यारी दीदी योजना जो कांग्रेस लेके आई, अब कांग्रेस ने और भाजपा ने, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये और 2500 रुपये हर महीने देने का जो वो वादा किया था। तो जो आधी आबादी है, जो महिला है दिल्ली की, वो कैसे कैसे देख रहे हैं? रुझान भाजपा की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। अभी हमने जिन दोस्तों से बात करा वो आम आदमी पार्टी की सरकार का कह रहे हैं। तो जनता बराबर बराबर की दिखती है दिल्ली में। हम लोग भी ग्राउंड पे बात किया। कैसे देखती हैं आप पूरे चुनाव? मेरे हिसाब से तो ऐसा मैंने देखा नहीं है सुबह से न्यूज़, बट मेरे हिसाब से आम आदमी आनी चाहिए दिल्ली में। जैसे आम आदमी पहले पार्टी? आई थी। हाँ, अच्छा, ओके। क्यों आनी चाहिए? भाजपा तो कहती रहती है कि भ्रष्टाचार की सरकार है, शराब पे इतने घोटाले और प्रदूषण, यमुना। क्योंकि उन्होंने स्कूल्स के लिए काफ़ी वर्क किया है, हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी वर्क किया है, तो एज अ स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग वो आना चाहिए। एक और साथी हमारे साथ हैं, न्यूज रूम के बड़े उत्साहित व्यक्ति और हमेशा पॉलिटिकली एक्टिव रहने वाले, काम में बड़े मशगूल और बड़े खुश मिजाज व्यक्ति। क्या साहब, क्या लग रहा है, भाजपा की केजरीवाल की राहुल गांधी? देखो, जैसा कि अभी मत चल रहे हैं तो उसी हिसाब से ही लगता है कि भाजपा ही निकल रही है। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए, कांग्रेस सरकार ने जैसे मेहनत करी है पिछले 5-6 सालों में, इतना कोई नहीं कर पाया है। कांग्रेस ने हाँ, इतना दिल्ली में? हाँ। एक और चीज कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव कॉन्टेस्ट करा और लोकसभा में वो साथ में चुनाव लड़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें भी शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां। आप कैसे देखती हैं कि अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ती, तो ये जो रुझान भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये क्या इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होता? श्योर जरूर होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। देखो, आज की डेट में तुम माहौल देख भी रहे हो कैसे क्या चल रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर ये दोनों पार्टी एक साथ होती तो दिल्ली का अभी जो तुम रुझान मुझे बता रहे हो वो बहुत अलग होता। फुर्सत निकाल के भाई साहब अभी अभी डेटा चेक कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और तमाम न्यूज़ पोर्टल्स का। क्या लग रहा है? देखिए, लग तो वही रहा है जो लग रहा है, सबको ही बीजेपी लग रहा है आएगी। बाकी सपोर्ट हमारा ज़्यादा आम आदमी को था, बट अब क्या कह सकते हैं, राजनीति है। ज्यादातर लोगों से जो हम लोगों ने जमीन पे बात की, ग्राउंड पे, उनमें भी ज्यादातर जो सपोर्टर लगे हम लोगों को, वो आम आदमी पार्टी के लगे। लेकिन भाजपा आ रही है और बहुमत से आ रही है, अकेले। तो आम आदमी पार्टी जो तोहमत लगाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ डेटा में, ईवीएम में झोल झाल है, या भाजपा सीट खरीदती है, ऐसे ऐसे तोहमत लगते रहे पार्टियों में। ऐसे देखते हैं क्या वोटर्स भी इसको ऐसे देखते हैं? देखिए, देख सकते हैं, क्यों नहीं। अगर हो सकती है पार्शलिटी हो जाए आगे जाके, तो कुछ कह नहीं सकते, मगर वही वाली बात है ना, बीजेपी को सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा है इंडिया में। आम आदमी को दिल्ली में बेशक से ज़्यादा होगा, बाहर इतना नहीं है। केजरीवाल बहुत
टफ फाइट चल रहा है उनके सीट पे, उनके साथ परवेश वर्मा खड़े हैं और लगभग 400 सीट 200 सीट से ऊपर नीचे चल रहे हैं वो। केजरीवाल सीट हारते हुए दिख रहे हैं और अभी जो 13 राउंड की काउंटिंग होनी है, 9 राउंड की काउंटिंग होने के बाद वो 1000 वोटों से पीछे चल रहे थे। केजरीवाल अपनी सीट हारते हुए दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर इसको? हमें हारते हुए तो उनका अच्छा लगने का बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर करे, डेवलप करे चीज़ें। तो वो सब चीज़ें हम यही चाहते हैं, अगर बीजेपी आगे जाके आती है तो वो सब चीज़ें जो वादे उन्होंने करे उस पर अटल रहनी चाहिए। तो फिर हम बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे आगे जाके। ये दिल्ली में जो रुझान आ रहा है, जो पूरा का पूरा कांटे का टक्कर बना हुआ है, मैम कैसे देखती हैं इसको पूरे मामले को? देखिए, अगर बात करें कि रुझान की, अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, रुझान ही चल रहे हैं। बट हाँ, मैं सपोर्टर तो नहीं हूँ किसी भी पॉलिटिक पार्टी का कि मैं एक किसी पार्टी का नाम लूँ ओपनली कि मैं इसकी सपोर्ट करती हूँ या इसकी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, आशा करती हूँ जो भी सरकार बनेगी वो सरकार अच्छी हो और दिल्ली के विकास को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाए। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा एजुकेशन सेक्टर है, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर है या हमारी युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के लिए, जो सबसे मेन मुद्दा है आजकल का, उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करे। क्योंकि एज ए एचआर मैं यही देखती हूँ कि यूथ बहुत परेशान है नौकरी को लेकर। तो जो भी सरकार बने उनको यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से आप युवा पीढ़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। लगातार सुबह से साकिब भाई जो हैं वो एकदम रास्ता कसी में दिख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या जीतेगी। साकिब भाई क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, क्लियर कट है, भाजपा ने मेहनत की है और उस मेहनत का फल जो है 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में अपना काबिज होने वाली है। बड़े बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के थे, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और तुम्हारा सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, आपका जैन हेल्थ मिनिस्टर, मतलब जितने बड़े बड़े चेहरे थे सारे के सारे जो है चुनाव यहाँ हारते हुए हमें दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा बिना फेस के दिल्ली में अगर प्रचंड बहुमत लेके आ रही है तो इसका मतलब अभी भी मोदी जी का जादू है। मोदी जी का और लोगों ने दिखाया कि झूठे वादे, कहीं ना कहीं यमुना का मुद्दा आम आदमी पार्टी को खा गया। कहीं ना कहीं जो दिख रहा था दिल्ली में कि पेरिस जैसी दिल्ली बना देंगे, वो 10 सालों में नहीं हो पाया। ठीक है, लोगों की मत है, अपना अपना जिसको चुने। आगे भाजपा सरकार आ रही है, आशा है कि हमें बेहतर गवर्नमेंट मिले, बेहतर मुख्यमंत्री मिले और बेहतर दिल्ली मिले। दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा दिल्ली में चुनाव हारने जा रहा है। पहला चुनाव अपना हारने जा रहे हैं 3 चुनावों के बाद और लगभग चुनाव हार चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 13 राउंड की काउंटिंग होनी है नई दिल्ली सीट से। 11 राउंड के काउंटिंग के बाद 3000 से ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा चेहरा, भारतीय राजनीति में चुनाव हारता हुआ लगभग तय। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। द हिंदी टॉप से जुड़े रहें आप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।